दोस्तों, मैं बंसी धामेजा आज फिर आपका सिंधी ग्लोबल जंक्शन द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने बहुत बार आ चुका हूं। 3-4 बार से मैंने 3 बार पहले श्रीमद् भागवत गीता पे कुछ अपने जो विचार मैंने रखे थे, ईश्वर की कृपा से और अपनी पत्नी, अपनी हमसफ़र, अपनी दोस्त, अपनी जीवन संगनी विमला के सपोर्ट से मैं बहुत कुछ कर पाया और श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिंदी और सिंधी अंग्रेजी में किया। उस पर आधारित मैं चैप्टर बाय चैप्टर उसके अनुवाद का कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले मैं पहला और दूसरा अध्याय पूरा कर चुका हूँ। तो हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना और कौरव सेना आमने सामने खड़ी है। तो अर्जुन के मन में एक मोह, एक विचार उत्पन्न हुआ अपनों को देखकर। उसने भगवान कृष्ण से कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, दूसरे अध्याय में उसको शरीर और आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसको बताते हैं कि हनन होने पर शरीर का हनन होता है। मरता शरीर है, आत्मा का हनन नहीं होता। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। उसके बाद भगवान कृष्ण इसको निष्काम कर्म ज्ञान देते हैं और कहते हैं अगर निष्काम कर्म को तू अपना जिंदगी का सिद्धांत, जीने का सिद्धांत बना पाएगा तो तू सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। निष्काम कर्म पर समझाते हुए उसके बाद ज्ञान की बात करते हैं। तो उसमें कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने बस में है, उसका मन अपने बस में है, वो सब अपने को कंट्रोल करता है, तो वो स्थिर बुद्धि वाला है, विचलित नहीं होता। कैसे भी हालात होते हैं उसमें सम बुद्धि है और वो इस स्थिति में रहकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंतकाल में भी अगर वो स्थिर बुद्धि वाला है तो परमात्मा को प्राप्त करता है। अब ये सब सुन के अर्जुन के मन में विचार उत्पन्न हुआ। तो अर्जुन बोला श्री कृष्ण से, हे केशव, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से तो मुझे इस कर्म युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों प्रेरित कर रहे हैं कर्म युद्ध करने को? अगर आप सोचते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म युद्ध में मुझे क्यों भेजते हैं? आप मिले जुले वचन बोल रहे हैं, दोनों बातें साथ साथ बोल रहे हैं। जो भी निश्चित करके मुझे बताइए मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, तो वो मैं वैसा करूं। क्यों भगवान कृष्ण ने इसको बताया है, निष्काम कर्म करो। और इसको समझाते हुए कहा तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, अपने धर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो, समाज की सुरक्षा तुम्हारा धर्म है, उसका पालन करो। और वहीं आकर कहते हैं जिसमें ज्ञान है, जिसने मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर रखा है, वो स्थिर बुद्धि वाला है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म स्थिति में चला जाता है। तो अर्जुन उनसे पूछता है कि एक निश्चित करके बताओ कि मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 2 प्रकार की विधियां पहले भी बताई हैं। 2 प्रकार की विधियां पहले भी बताई हैं। एक है ज्ञान मार्ग की विधि ज्ञानियों के लिए, एक कर्म मार्ग की विधि कर्म योगियों के लिए। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता। बिना किए कर्म किए मनुष्य कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के त्याग से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। निष्काम कर्म भी तो कर्म किए बिना हो नहीं सकता। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो कर्म तो हमें करना ही है। तो अर्जुन को बताते हैं कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने ईश्वर को समर्पित यज्ञ करके इस सृष्टि को रचा। ब्रह्मा ने
ईश्वर को समर्पित यज्ञ करके इस सृष्टि को रचा और मानव को भी ऐसा बनाया कि उसमें ऐसी भावना डाली कि परमात्मा को समर्पित करते हुए कार्य करता रहेगा। पर मनुष्य में भी वही भावना डाली कि जो भी कार्य करो वो परमात्मा को समर्पित करके करो, और ये कहा कि तुम लोग सुख और समृद्धि को प्राप्त करोगे। इस यज्ञ से तुम अपनी सब कामनाओं को पूरित कर पाओगे। तुम लोग ऐसे यज्ञों करते रहोगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और देवता प्रसन्न होकर आपकी कामनाओं को पूरा करेंगे। तो कार्य लोक कल्याण के लिए परमात्मा को समर्पित भाव से किया जाए। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते रहोगे और तुम लोग परम कल्याण की स्थिति प्राप्त करोगे। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची, ब्रह्मा ने भी यज्ञ किया परमात्मा को समर्पित करके और सृष्टि रची और मानव को भी बनाया। मानव में भी वो भावना डाली कि जो भी कार्य करो परमात्मा को समर्पित भाव से करो, और समझाया कि इस तरीके से अगर यज्ञ करते रहेंगे तो देवता भी खुश होंगे और देवता आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करेंगे, और कभी देवता आपको बिना मांगे भी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। फिर आगे आकर कहते हैं, भगवान कृष्ण इसको समझा रहे हैं कि यज्ञ करके जो प्रसाद बचता है, जो ऐसा खाता है, यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ अन्न खाता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। मगर जो अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। अब इसमें बेसिक जो मुझे समझ में आया है अपनी तरफ से, जैसे हम भी करते थे पहले, आजकल हम नहीं कर रहे हैं, कि जब भी हम खाना खाते थे तो पहले परमात्मा की आराधना करके उसको परमात्मा को समर्पित करके उसके बाद हम ग्रहण करते थे। तो भावना वही है, अगर परमात्मा को समर्पित करके कुछ भी किया जाता है तो ऐसा मनुष्य वो पापों से मुक्त हो जाता है। पर जो अपनी इच्छाएं की पूरी करने के लिए, अपने वासना पूरी करने के लिए अन्न खाता है, वो पाप ही खाता है। फिर बताते हैं प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से। प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से, क्योंकि अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं है। और अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से, बारिश होती है तो अन्न पैदा होता है, और अन्न वर्षा उत्पन्न होती है यज्ञ से। प्राणी अन्न के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अन्न पैदा होता है वर्षा से और वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ उत्पन्न होता है निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करने से। निर्धारित कर्तव्य कर्म करते हैं तो यज्ञ होता है, और यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जिंदा रहते हैं। तो कहते हैं, हे पार्थ, कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं करता, जो नहीं करता है वो पाप में जीवन जीता है। जो कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं करता वो पाप में जीवन जीता है। वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करता है और व्यर्थ ही जीता है। उसका जीवन व्यर्थ है जो कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं करता है। परंतु जो भौतिक सुखों से दूर है, अपनी आत्मा में रमण करके संतुष्ट रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है, तो वो कर्तव्य कर्म करने से भी मुक्त हो जाता है। अब इसमें भावना जो मुझे समझ में आई है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे गलतियाँ मेरे से हो सकती हैं। जो अपनी आत्मा में ही सुखी है, उसको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, तो वो अपना सुख में रहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे कर्म करने वाले का किसी कर्म करने से या ना करने से प्रयोजन नहीं रहता। वो अपने इतना सुख है, अपनी आत्मिक सुख है उसके अंदर, तो उसको किसी चीज़ से कोई लगाव, कोई करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति का समाज में, संसार में किसी से भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। किसी में भी, किसी प्राणी में, किसी में भी उसका स्वार्थ संबंध उसका नहीं रहता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। इसलिए अर्जुन को समझाते हैं, आसक्ति रहित। अब आसक्ति जो है वो इंटरेस्ट है,
आसक्ति इज लगाव। कहते हैं लगाव छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म करो। कोई लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो किसी चीज़ से, तो लगाव को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करता है। जो ऐसा करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो लगाव छोड़कर अटैचमेंट के बगैर अपने कर्तव्य कर्म को करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, हे भारत, जिस प्रकार कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो कर्म में आसक्ति, उसमें लगाव, इसमें इच्छा, कुछ इच्छाएं जोड़कर कर्तव्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर उनका कुछ ना कुछ लालच रहता है। जो कामना सहित कर्तव्य कर्म करते हैं वो अज्ञानी है। और उसी प्रकार आसक्ति रहित कर्म करता है वो ज्ञानी है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अज्ञानी वो है जो कर्म करता है और कर्म में उसकी आसक्ति है, कोई ना कोई उसमें लालच लगाव उसमें लगा है। बट ज्ञानी वो है जो कर्तव्य कर्म करता है पर उसके अंदर उसका कोई लालच नहीं है, कोई लगाव नहीं है, वो ज्ञानी है। और फिर कहते हैं ज्ञानी को चाहिए, अब ऑर्डिनरीली आदमी जो है, मोस्टली जो है, वो किसी ना किसी फल इच्छा से कर्तव्य कर्म करते हैं। उनको इच्छा रहती है कोई भी काम करेंगे उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो कहते हैं जो ज्ञानी है, जो समझता है, जो आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करता है, उसको चाहिए ऐसे लोगों को भ्रमित ना करें, उनकी बुद्धि को भ्रमित ना करें, उनको अपना कार्य करने दें, रादर उनको प्रोत्साहित करें कि तुम काम करो। बेसिक है, जो ज्ञानी है वो जो अज्ञानी है उसको विचलित ना करें। मुझे जो समझ में आता है कि उसको क्रिटिसाइज ना करे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, उनको प्रेरित करे, काम करो, कर्म करो, अपने कर्म करो, उसके लिए उसको प्रोत्साहन दे, ना कि क्रिटिसाइज करे कि तुम गलत कर रहे हो और तुम कुछ करो नहीं। फिर आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जितने भी कर्म किए जाते हैं, संपूर्ण कर्म जो होते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो पहले पिछले अध्याय में आया था कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये गुण हर एक में रहते हैं, मात्रा अलग अलग होती है, तो जिसकी वजह से उसका एक कैरेक्टर बनता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जितने भी कर्म किए जाते हैं ये गुणों की वजह से, गुण ही कारण है उन कर्म करने के। क्यों? गुणों से प्रेरित होकर इंसान कर्म करता है, जैसी जिसकी धारणा होती है वैसा वैसा काम करता है। और ये कहते हैं, भगवान कृष्ण समझाते हैं, जो अज्ञानी है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये गुणों के प्रभाव से ही सारे काम हो रहे हैं, और अज्ञानी सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण समझाते हैं। अब इसमें जो मुझे ऐसा समझ में आता है, अब इसमें थोड़ा जो मैं अपना विचार थोड़ा सा रखूँगा कि गुण हमारे अंदर हैं और गुणों के वजह से हम काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं, कि गुण हर एक में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही हैं, हर एक में है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। पर हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने संग धारण करेंगे, जैसे हम दोस्त बनाएंगे, जैसे वातावरण में हम रहेंगे, उस वातावरण का हमारे ऊपर असर होता है, तो वो गुण हमारे में प्रबल होगा। अब जो सत्संग वगैरह में ज़्यादा जाते हैं, धर्म कर्म की क्रिया में जाता है, उनमें सतोगुण ऊपर उठेगा। पर जो गलत कामों में पड़ते हैं, शराब पीते हैं, अलग अलग गलत काम करते हैं, उनका संग अलग होता है, गालियाँ देके उनका विचार, उनकी सोच, उनकी भाषा सब अलग हो जाती है, तो उसमें रजोगुण हो गया है। और अगर ऐसे भी जगह जाएंगे जहाँ पर स्वार्थी लोग हैं तो तमोगुण ऊपर उठेगा। तो ये गुणों के प्रभाव से हम अपना काम करते हैं, तो गुण हम अपने बदल भी सकते हैं अपने कर्म द्वारा। कर्म करके हम रास्ता अपना बदल सकते हैं, अपनी चॉइस की कंपनी धारण कर सकते हैं, तो वहाँ पर वैसा वैसा गुण हमारा
ऊपर उठेगा। फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो कर्म को अच्छी तरह जानता है वो कर्म के गुणों में आसक्त नहीं होता, जो गुणों में भी आसक्त नहीं होता, उसमें अटैचमेंट नहीं होता, जो अच्छी तरह इनको समझता है। जो माया के प्रभाव में मोहग्रस्त हो जाता है वो सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त हो जाता है। परंतु जो ज्ञानी है वो उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता, वो मोहग्रस्त नहीं होता। और उसको यहाँ फिर आगे कहते हैं कि उस ज्ञानी को चाहिए जो मन बुद्धि अज्ञानी है उनको विचलित न करे। तो यहाँ पर ज्ञानियों को भी भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञानी हो तो ऐसा नहीं जो अज्ञानी है उनको आप विचलित करो, उनको प्रोत्साहित करो काम करने के लिए। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म को मुझ में समर्पित कर। अर्जुन से कहते हैं जितना भी कर्तव्य कर्म कर रहा है तू मुझे समर्पित कर और आत्मज्ञान से युक्त होकर युद्ध कर। जो भी कर्तव्य कर्म करो मुझे समर्पित करो, आत्मज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो और आशा ममता और संताप को त्याग दो। अब अर्जुन को समझाते हैं कि कर्तव्य कर्म करो, आशा ममता संताप सब त्याग दो और जो भी कर्तव्य कर्म करो वो मुझे समर्पित कर दो। फिर आगे उसको समझाते हैं जो ईर्ष्या रहित श्रद्धापूर्वक मेरे इन आदेशों का पालन करता है वो संपूर्ण कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब ये कर्म बंधन जो हमारे हैं, कोई भी हम कर्म करते हैं तो कोई ना कोई उससे बंधन उत्पन्न होता है अगर हमारा उसके अंदर कोई लगाव है। ये कार्मिक अकाउंट्स बन जाते हैं, कर्म बंधन बनते हैं। पर अगर जो कर्म हम परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो उससे हमारे कर्म फलों से कोई बंधन नहीं बनता है। फिर आगे कहते हैं जो ईर्ष्या से मेरे में दोष निकालते हैं और मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तू समझ कि वो अज्ञानी है, वो मोहित है और नष्ट और मूर्ख है। सभी प्राणी कार्य करते हैं अपनी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर। जैसे मैंने ऊपर कहा कि प्रकृति के गुण हमारे अंदर हैं, उन गुणों के हिसाब से ही हम अपना काम करते हैं। और तत्वदर्शी जो है वो भी कर्म करता है उसके गुणों के अनुसार। तो इसलिए गुणों के विरुद्ध जाना व्यर्थ है। गुणों का असर हमारे ऊपर होगा ही होगा, उसके विरुद्ध हम जा नहीं सकते। तत्वदर्शी भी गुणों के असर के हिसाब से करता है और जो आम इंसान है वो भी गुणों के असर के हिसाब से करता है। एक प्राकृतिक क्रिया का नियम है सभी इंद्रियों का भोग करना। ये इंद्रियां मिली हैं, उनका भोग करना एक नॉर्मल है, प्राकृतिक क्रिया है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो प्राकृतिक क्रिया का नियम है कि इंद्रियों का भोग करना, मगर मनुष्य के हाथ में है उनके विषयों के प्रति आसक्त होना या ना होना। प्राकृतिक क्रिया है, उसका नियम है कि इंद्रियों का भोग करना, पर मनुष्य के अपने बस में है उसमें लगाव पैदा करे या ना करे। अब यहाँ पर जैसे खाना है, खाना हम खाते हैं तो खाना खाना एक प्राकृतिक क्रिया है, उसकी नीड भी है, वो हम खाएंगे भी। और कोई अच्छा लगता है कोई नहीं लगता, वो भी होता ही है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है। स्वाद है उसका असर होगा, गंध है उसका असर होगा, स्वाद का असर होगा। पर यह है कि जो ज्ञानी है मनुष्य, हम लगाव ना हो कि खाने में भी ये चीज़ होगी तो खाएंगे, ये चीज़ है तो नहीं खाएंगे, ऐसा ना हो। मतलब मुझे जो समझ में आता है कि लगाव ना हो। भोग तो हमने करना ही है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके प्राकृतिक नियम है, वो भोग होगा ही, पर उनके अंदर लगाव या आसक्ति वो नहीं होनी चाहिए। और हमें राग और द्वेष से परे रहना है, ना कि उनसे अटैचमेंट हो, ना उनसे कोई घृणा हो। जो भी चीज़ें हैं वो हैं, उससे ना अटैचमेंट होनी चाहिए ना घृणा होनी चाहिए। वही एक, क्योंकि
अटैचमेंट और घृणा दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करते हैं। अगर कहीं भी अटैचमेंट होगा या उससे घृणा होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिहेवियर है उसमें अंतर आ जाएगा, फर्क आएगा, वो कल्याण मार्ग के लिए विघ्न उत्पन्न करता है। फिर आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपना कर्तव्य करो, किसी और का काम करने से अच्छा है कि हम अपना काम करो, चाहे वो परफेक्शन ना हो, उसमें चाहे त्रुटि भी है तब भी अच्छा है कि आप अपना कर्तव्य करो। दूसरे का कर्म करने से उसमें भय उत्पन्न होता है। जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो दूसरे का काम है वो दूसरा करेगा। तो इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंगाबाजी। तो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं वो अच्छा है कि अपना काम करो चाहे उसमें कोई त्रुटि हो, क्योंकि दूसरे का काम करने में भय उत्पन्न होता है। तो अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन बोलता है, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है। कोई भी मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, तो किसकी प्रेरणा से, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है और कौन है जो उसको पाप करने पे प्रेरित करता है, क्यों करता है। पाप कर्म करना कोई नहीं चाहता, पर क्यों करता है, तो भगवान कृष्ण को समझाते हैं। इसका मूल कारण है कामना। कामना ही एक मूल कारण है जिसकी वजह से पाप करता है, और कामना उत्पन्न होती है रजोगुण से। रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है और कामना ही एक कारण है जिसकी वजह से मनुष्य पाप करता है। विषय, वासना और क्रोध। अब जब कामना होती है, कामना मीन डिजायर, और डिजायर अगर पूरी नहीं होती तो आदमी क्रोध आता है। तो विषय, वासना मीन्स कामनाएं जिसमें, और क्रोध दोनों ही बहुत ही पापी हैं, अग्नि समान लोगों को जलाते रहते हैं। दो चीजें यहां पर कही हैं, एक विषय वासना और क्रोध। विषय वासना ये कामना से रिलेटेड है। कामना होती है, कामना उत्पन्न होगी तो उसके लिए कर्तव्य करेंगे, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा। कामना और क्रोध दोनों ही आदमी को जलाते हैं, आदमी के महान शत्रु हैं। अब आगे कहते हैं जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, कहीं आग जलती है तो धुआं आ जाता है, और दर्पण ढक जाता है मैल से। मैल शीशे पर, आईने की बात है, आईना, दर्पण, आईने के ऊपर धूल आ जाती है तो उससे ढक जाता है, और धुएं से अग्नि ढक जाती है, और गर्भ ढका रहता है गर्भाशय से, गर्भ भी ढका रहता है। वैसे ही ज्ञान ढका रहता है कामना से। अब ज्ञान पे कामनाएं अगर हावी हो जाती हैं तो ज्ञान ढक जाता है कामनाओं से। तो कह रहे हैं जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण, आईना मैल से ढक जाता है, गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान ढका रहता है कामना से। फिर कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यहाँ तक ज्ञानी का ज्ञान भी ढका रहता है कामना रूपी शत्रु से। जो ज्ञानी है उसका ज्ञान भी कामनाओं से ढक जाता है, और कभी खत्म न होने वाली अग्नि से जलाया भी जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि। अब भगवान कृष्ण समझाते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि निवास स्थान है सब कामनाओं की। जितनी भी कामनाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सब जो पैदा होती हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि से होती हैं। तीनों ही निवास स्थान हैं कामनाओं के, और कामनाओं को ढक देती हैं। कामनाएं ज्ञान को ढक देती हैं और जीव आत्मा को अपने प्रभाव से मोहित करती हैं। अब इसमें इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों निवास स्थान है कामनाओं के। कामनाओं ढक देती हैं ज्ञान को, और जीव आत्मा को अपने प्रभाव से मोहित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। इसलिए कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले वश में कर समस्त इंद्रियों को,
इसलिए हे अर्जुन, तू पहले वश में कर समस्त इंद्रियों को और बलपूर्वक मार डाल नाश करने वाली महान कामनाओं को। तो यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले तू अपने वश में कर अपनी समस्त इंद्रियों को और कामनाओं को ख़त्म कर दो। ये जो पापी कामनाएं हैं उनको ख़त्म कर दो। और फिर आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां श्रेष्ठ हैं शरीर से, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो कहते हैं, हे अर्जुन, मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर स्वयं को बुद्धि द्वारा मन स्थिर करके और कामना रूपी जो शत्रु है उनको ख़त्म कर दो। तो अर्जुन को बेसिक अभी समझाया है इसमें कि जितनी भी कामनाएं हैं उनको ख़त्म करो, मन और बुद्धि को अपने वश में करो, इंद्रियों और मन अपने वश में करो और कामनाओं को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पर ये तीसरा अध्याय समाप्त है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो बेसिकली इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले बताया कि शरीर और आत्मा का फर्क बताया है। शरीर नाशवान है, आत्मा कभी मरती नहीं है। फिर बताया है कि निष्काम कर्म करो। उसके बाद क्या है कि स्थिर बुद्धि वाले मन बुद्धि को ज्ञान करो। उसके बाद जब अर्जुन पूछता है कि पाप कर्म क्यों करते हैं तो समझाते हैं, इंद्रियां और मन को अपने वश में करो, इंद्रियों को अपने और मन को अपने वश में करो। तो ऐसे अर्जुन को समझा रहे हैं। तो लक्ष्य ये है कि उसको ज्ञान देना कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आभारी हूँ। आप लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, और बाद में भी देखा है कि बहुत से लोग देखते हैं जो लाइव नहीं हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा कि जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो कई बार यहाँ मुझे नहीं दिखाई देते, मेरे कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, मैं कमेंट्स भी साथ के साथ नहीं देख पाता हूँ। विमला जी बहुत बहुत धन्यवाद। विमला आसना जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। महेश सिंगुरानी जी, थैंक यू सो मच। आप तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अवसर भी मिलता है आपके सामने आने का। देन लता रामचंदानी, थैंक यू सो मच, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नीतू मताई जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तो आपसे कुछ पूछना है, मुझे नोटिफिकेशंस नहीं आती, किसी टाइम आपसे मैं बात करूंगा। विद्या नावानी, थैंक यू सो मच। संतोष विश्नानी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तो ये तीसरे अध्याय समाप्त हुआ है। तो मैं आगे फिर इसको कंटिन्यू करूँगा कि आस्ता आस्ता करके जितना मैं समझ पाया हूँ। और एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कुछ परमात्मा की कृपा से ही कुछ पढ़ के और श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद लिखा है। तो उसमें त्रुटि हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे अथॉरिटी नहीं है। और पहले भी कह चुका हूँ, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ। तो कई बार कई जगह बहुत मुझे समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ पढ़ के जैसा मुझे समझ आता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कहीं भी गलती हो तो मुझे बताइएगा और त्रुटि के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इसके साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आज इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। तो फिर मिलेंगे, फिर वही संडे का रहेगा, देखता हूँ, बताऊँगा। शायद एक दो संडेज में कुछ कारणवश शायद नहीं कर पाऊँ, मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। तो उस हिसाब से आगे प्लान करेंगे। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।